नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में ऐसी कोई परीक्षा हुई ना हो पिछले कुछ सालों में जिस परीक्षा पर कोई आरोप नहीं लगा। कभी प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है, कभी परीक्षा के अंदर सेटिंग हो जाती है। और अब तो बिहार में सरकारी नौकरी जो है वो बिक रही है। रेट भी तय हो गया है, 30 लाख रुपए दीजिए, सरकारी नौकरी लीजिए। सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग एजेंसियां हैं बिहार में जो कि परीक्षाएं देती हैं, उसमें बीपीएससी सबसे बड़ी है। बीपीएससी की परीक्षा में जिस तरीके से प्रश्न पत्र वायरल हुए, जिस तरीके से अनियमितता देखने को मिली थी पिछले कुछ सालों में, उसके बाद से बीपीएससी ने अपने अंदर सुधार की बात की। देखिए, आप कल्पना करिए कि किसी नौकरी की को लेकर के कोई परीक्षा हो रही हो। उस परीक्षा में आपको पास कराने का जो कीमत है या जो रेट है, वो पहले से ही मार्केट में सर्कुलेट कर रहा हो। और उसी परीक्षा को करवाने में शामिल जो अधिकारी या जो कर्मी हैं, वही इसका जो है बीड़ा उठा लें, तो आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही बिहार में हुआ है। क्या है पूरी खबर और किस तरीके से बिहार में सरकारी नौकरी के लिए जो है 30-30 लाख रुपए की खुलेआम बोली लगाई गई। और किस उसी मामले में जब जांच आगे बढ़ी, तो किन किन लोगों तक ये जांच की आंच पहुंची है अभी तक, सब कुछ बताते हैं विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि एईडीओ की परीक्षा में धांधली की परतें अब तेजी से खुलने लगी हैं। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसमें एक बड़े संगठित गिरोह और सॉल्वर गैंग की भूमिका भी सामने आ रही है। इस मामले में अब तक बिहार के अलग अलग ठिकानों से 8 एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस ने अब तक कुल 38 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आर्थिक अपराध इकाई ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बीपीएससी से कई अहम जानकारियां मांगी हैं, जिससे आने वाले दिनों में कुछ बड़े नामों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। ईओयू की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मुंगेर, नालंदा, बेगूसराय, शेखपुरा और गया जैसे जिलों के परीक्षा केंद्रों पर धांधली का एक ऐसा पैटर्न मिला है। कई अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ रंगे हाथों पकड़े गए। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस धांधली के पीछे एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था, जो अभ्यर्थियों को 25 से 30 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने का झांसा देता था। एसआईटी का गठन कर अब इस संगठित गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है। जांच का सबसे बड़ा और विवादित पहलू से परीक्षा आयोजित करने वाली निजी एजेंसी मेंशन साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर की भूमिका है। रिपोर्ट के अनुसार जिस कंपनी को परीक्षा के संचालन की जिम्मेवारी दी गई, उसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने पहले ही ब्लैकलिस्ट कर रखा था। सवाल उठता है कि आखिर इस दागी कंपनी को इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा का जिम्मा दिया कैसे गया और किसके इशारे पर ये सब कुछ हुआ। इसके अलावा बायोमेट्रिक हाजिरी लेने वाले कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई, जिससे अब कड़ी पूछताछ हो रही है। बीपीएससी ने 14 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच एईडीओ की परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा के दौरान ही कई केंद्रों से गड़बड़ी की खबरें आने लगी थी, जिसके बाद ईओयू ने मोर्चा संभाला। अब ईओयू ने बीपीएससी से उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है जो परीक्षा प्रक्रिया और एजेंसी चयन में शामिल थे। तो पूरी बात यह है कि बीपीएससी ने परीक्षा आयोजित की, उसके लिए कंपनी हायर किया, जो कंपनी पहले से ब्लैकलिस्टेड थी। उसी कंपनी के कर्मी कर्मचारी जो थे, परीक्षा में धांधली का पूरा खेल खेल रहे थे। 25 से 30 लाख रुपए की बोली लगाई गई थी और कई परीक्षा केंद्रों पर ऐसे अभ्यर्थी पकड़े गए जिनके पास से जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्लूटूथ और दूसरी तरह की डिवाइस, जिससे वो सवालों के जवाब पूछ पाए, समझ पाए, वो डिवाइस उनके पास थे। जाहिर तौर पर इस पूर्वी परीक्षा को लेकर के जो सवाल खड़े हुए हैं, उसने फिर से बिहार में परीक्षा में धांधली की खबरों को और पुष्ट किया है। बड़ी बात यह है कि हर बार हर परीक्षा इसी साय में होती है। बिहार के अभ्यर्थी इसी बात को लेकर के तनाव में होते हैं कि परीक्षा तो वो मेहनत से दे रहे हैं, लेकिन क्या ये परीक्षा रद्द तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कई बार होता रहा है। जाहिर तौर पर इन तमाम तरह की चीजों की वजह से सबसे बड़ी समस्या जो निकल के सामने आती है, वो समस्या सामने आती है अभ्यर्थियों के भविष्य की को लेकर, क्योंकि बिहार में ऐसी कई परीक्षाएं हैं जो सालों से हुई नहीं है, जिनके नतीजे आने से पहले खबर ये आ जाती है कि उस परीक्षा में धांधली हुई है। और जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों के बाद जो यहाँ के अ, अ, अभ्यर्थी हैं या जो छात्र हैं, वो अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।